हेलो स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की आज की क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर की हम क्लासेस नियमित ला रहे हैं आप सभी के लिए। आज की कक्षा 4 है। अभी तक हमने 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो साथी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो मिल जाएगी। हमारे गणित की क्लासेस भी रितेश सर द्वारा नियमित लिया जा रहा है। तो जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए आज की जो क्लास 4 है इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जहां डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश स्थायी या अस्थायी तौर पर जिस जगह में या जिस स्थान पर स्टोर होता है, ठीक है, वह कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। देखो साथियों, कोई भी डाटा, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे हम जैसे पीडीएफ हो गया, सॉन्ग हो गया, वीडियो ऑडियो पीडीएफ वगैरह हम स्टोर करते हैं ना मेमोरी में, तो जिस जगह पर स्टोर होता है वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के जिस जगह पर स्टोर होता है क्या कहलाता है साथियों? कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग होता है। क्लियर है? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो किसी भी निर्देश, डाटा, सूचना को कंप्यूटर के जिस जगह पर स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है वह कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। देखो, इसमें सूचना को या तो स्थायी समय के लिए क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, या उसको अस्थायी तौर पर भी क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। क्लियर है भाई? कंप्यूटर मेमोरी डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए इसके वर्गीकरण, यहां पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा होगा, देख सकते हैं भाई कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी के दो भाग है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को फिर से बांटा गया है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम तो आपको दिख गया, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। चलिए पूरे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है भाई, इसके पहले एनालिसिस करे पहले इसके आप ये जानना जरूरी है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न आते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके आए हुए हैं। देखिए, एक निबल बराबर होता है 4 बिट, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी, और केबी को किलो बाइट भी बोलते हैं। ठीक है, 1024 केबी बराबर होते हैं 1 एमबी, जिसे मेगाबाइट बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी होता है, जिसको 1 गीगाबाइट या जीगाबाइट भी कहा जाता है। ठीक है, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, जिसे टेराबाइट कहा जाता है, और 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, याद रख लेंगे। जो साथ ही स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है साथियों, चलिए अब मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, हम इसकी बात करें तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या है भाई? तो यह कंप्यूटर का डेफिनेशन पर आइए ना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, यह कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी, देखो प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो संबंध है सीधे सीपीयू से होता है। सीपीयू इसमें स्टोर किए हुए डेटा या निर्देश को लगातार पढ़ता रहता है, और यह स्थायी मेमोरी है। याद रखना भाई, प्राथमिक मेमोरी स्थायी मेमोरी है। और स्थायी मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू में ये क्या रहता है? सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए ये स्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसको आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि सीपीयू के अंदर में होता है, या इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर है? अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, ये दो प्रकार के, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। यहां से पूछा गया है आपके पूरा नाम। ठीक है, रैम और रोम का पूरा नाम बार बार परीक्षा में आपका पूछा गया है साथियों। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं रैम की।
RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं तो यह मुख्य मेमोरी है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये रैम पर ही ओपन होता है, ठीक है। रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा नहीं। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद हो, देखो यहां मैं डायरेक्ट अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, आप देखना MS वर्ड में, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में कुछ बना रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट ऑफ हो गया, है ना, तो वो जितना भी आपने टाइप किया है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव हुआ रहता है, न कि परमानेंट मेमोरी में। समझ गए ना? समझ गए भाई? तो यह क्या कहलाता है? अस्थायी मेमोरी कहलाता है यहां, ठीक है भाई। रैंडम एक्सेस रैम जो है अस्थायी मेमोरी कहलाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पावर सप्लाई बंद होता है तो इसमें सारे जो डाटा है क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, ठीक है भाई। और रैम के प्रकार तो डी रैम, जिसको डायनेमिक जो रैम कहा जाता है, इसकी गति धीमी होती है भाई, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ये डी रैम, देखो ये डी रैम होता है, और ये जो डी रैम है वो भी कई प्रकार के, HD रैम, RD रैम और DDR रैम, ठीक है। ये जरूरी नहीं है भाई, HD रैम और एस रैम होता है, स्टैटिक रैम, ठीक है, डायनेमिक स्टैटिक। देखिए इस तरह की रैम की गति जो डी रैम की तुलना में अधिक होती है। देखो इसमें नॉन वोलेटाइल, स्पेशल, इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, जहां से प्रश्न बन रहा है ना आपके, उसी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी PDF मैं तो दूंगा ही आप सभी को, आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम, ठीक है भाई। तो रैम को हमने देख लिया, ये अस्थायी मेमोरी होती है, पावर सप्लाई बंद होने पर क्या हो जाता है? इसमें रखे जो डाटा है डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर द्वितीय, देखो रोम की, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी में दो है, रैम और रोम। तो रैम देख लिया हमने, रोम की बात करो। देखो रोम नाम से स्पष्ट है, रीड ऑनली मेमोरी। रीड मतलब पढ़ना, ऑनली मतलब सिर्फ। तो इसमें यह स्थायी मेमोरी है भाई। यह क्या मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो पहले से डाटा रहता है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये डिलीट नहीं होता भाई, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसलिए ये जो है स्थायी मेमोरी कहलाता है, और इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो रोम है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, इस पर हम ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब प्राइमरी मेमोरी के बाद में, प्राथमिक मेमोरी के बाद में दूसरा आ गया साथियों हमारा द्वितीयक मेमोरी, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब इस कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी या इसे बाह्य मेमोरी, मैंने कहा प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये CPU के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है आंतरिक रूप से, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक मेमोरी है उसको बाह्य मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसको बाद में स्टोर होता है ये, ठीक है भाई। इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। हम सूचना को स्थायी रूप से इसमें क्या कर सकते हैं भाई? स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक मेमोरी के अनेकों उदाहरण हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है, जिसकी स्टोरेज जो है 144 MB होता है। याद रखना भाई, स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क HD की जो FD फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कितनी होती है? तो 144 MB, याद रखना भाई, पेपर में आता है। HD हार्ड डिस्क, देखो अब हार्ड, देखो फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क लगा, कितने GB का हार्ड डिस्क लगाऊं बोलते हैं ना, कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो यह कंप्यूटर के डेटा को, निर्देशों को क्या करता है? सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज होता है, ठीक है। कोई भी डेटा है उसको सुरक्षित करने के लिए। अब देखो ये जो HD है ना, हार्ड डिस्क, ये भी दो तरीके, एक तो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होता है, इसमें मैग्नेटिक डिस्क की परत होती है। एक ऑप्टिकल हार्ड डिस्क होता है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क की परत से ये बना होता है, ठीक है भाई। तो अलग अलग होती है। एक आता है इसी में हार्ड डिस्क में CD, ठीक है। तो CD में भी हम स्टोर करते हैं। देखो CD पहले जमाना में चलता था, तो CD कैसेट चलते थे ना, उसमें स्टोर, मूवी को स्टोर करके रखते थे, जिसको जब चाहे तब क्या कर सकते थे? देख सकते थे, है ना भाई। तो CD भी एक हार्ड डिस्क है।
है ना। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेजर की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, यह भी दो प्रकार के होते हैं, तो सबके अलग अलग प्रकार है साथियों। ठीक है भाई, क्या क्या है, एक तो सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, सीडी रोम है और सीडी आरडब्ल्यू है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और आरडब्ल्यू भी है। ठीक है, तो देखो सीडी रोम की जो भंडारण क्षमता है 700 MB होता है, याद रखेंगे। इसमें पुनः लिखा नहीं जा सकता, न ही मिटाया जा सकता है। सीडी में क्या है, एक बार मान लीजिए मूवी डाल दिया हमने सीडी कैसेट में, उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ी दिन चलेगा, वो घिसा जाएगा, फेंका जाएगा, ऐसे होता था ना। तो यही चीजें हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते, पुनः हम उस पर नहीं डाल सकते। इसकी स्टोरेज 700 MB होती है, इसलिए देखेंगे साथियों एक ही मूवी उसमें आ पाता था पहले जमाने में, है ना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, डीवीडी, देखो डीवीडी की क्षमता, डीवीडी कैसेट चलता था ना भाई, कई पिक्चर एक साथ आ जाते थे, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी 8.5 GB। देखो भाई 1 GB में एक मूवी आ गया तो 8 GB में कितना मूवी, 7-8 मूवी आ जाएगा ना भाई। तो यही होता था, मतलब स्टोरेज बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे PDF उसमें आप रख सकते हो, कुछ भी बहुत सारा रख सकते हो। तो इसकी जो स्टोरेज है सीडी से ज्यादा होती है। डीवीडी की स्टोरेज याद रखना भाई, किसकी स्टोरेज कितनी होती है, तो ये याद रखना, सीडी की स्टोरेज 700 MB, डीवीडी की स्टोरेज 8.5 GB। ठीक है, उसके उससे और ज्यादा, है ना भाई। ठीक है, ये सब हार्ड डिस्क है दोस्तों। ठीक है, अब रजिस्टर भी हार्ड डिस्क है, डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है रजिस्टर। ठीक है, बाइट के रूप में इसमें स्टोरेज जो क्षमता होता है बाइट में होता है। पेन ड्राइव भी होता है, ये भी हार्ड डिस्क है साथियों। पेन ड्राइव आप सभी यूज करते हैं, छोटा सा रहता है, देखे होंगे कंप्यूटर में आजकल इसी का उपयोग होता है ना। ये USB पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है। ठीक है, एक तो होता है ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क जो है, इस डिस्क की जो ये डिस्क भी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है ना। इसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज देखो 25 GB। देखो पेन ड्राइव, देखो अब ये देखो यहां पर क्या आ गया, ब्लू रे BRD, ब्लू रे डिस्क या BD। ठीक है भाई, CD की स्टोरेज होगी, CD से ज्यादा होती है DVD की स्टोरेज। अब DVD से ज्यादा किसकी होगी भाई, BD की स्टोरेज। इसी को BD बोलते हैं ना, देख सकते हैं यहां पर BD। ठीक है, ब्लू रे डिस्क को ही BD बोलते हैं। ठीक है, ब्लू रे डिस्क इसी को BD बोलते हैं भाई, ब्लू रे डिस्क याद रखना। तो ये क्रम है भाई, CD उसके बाद DVD उसके बाद BD, याद रखेंगे इस क्रम को। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरेज देखो 25 GB तक होती है, किसकी, BD की स्पीड। CD 700 MB तक होती है। ठीक है भाई, उसके बाद DVD 8.5 के आसपास होती है। ठीक है ना, 8 GB के आसपास, है ना। लेकिन अब ब्लू रे डिस्क आ गया BD, तो ये 25 GB तक की इसकी स्टोरेज होती है। क्लियर है, चलिए ओके साथियों, ठीक आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो आज तक हम इतना ही करेंगे आज के सेशन में, CD DVD और ये जो क्रम है इतना ही है साथियों। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके मेमोरी से रिलेटेड थी, है ना। इसको याद रखेंगे, यहां से मेमोरी के जो यूनिट्स है ना, ये 1 नंबर के पूछे जाने वाले टॉपिक है भाई। टॉपिक आपको छोटा लग रहा है, लेकिन याद रखना रैम रोम से क्वेश्चन बनता है, मेमोरी यूनिट से प्रश्न बनते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से आपके प्रश्न बनते हैं, CD DVD BD से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है कि किसकी स्टोरेज ज्यादा होती है, या इसमें क्रम देता है, इनमें से स्टोरेज क्षमता के आधार पर क्रम क्या होगा। इस तरीके से जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनेंगे भाई। और छात्रावास अधीक्षक आप सभी साथी जान रहे हैं 50 प्रश्न आते हैं, और 50 में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है भाई। नियम जान रहे हो ना, छात्रावास अधीक्षक का 50 में 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका कंप्यूटर में 25 नंबर नहीं आया तो उधर के 100 नंबर में आप चाहे 100 में 100 ले आओ, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो 50 में 25 लाना अनिवार्य है भाई, तो इसलिए जी जान लगा दीजिए। मैं भी जी जान लगा रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। देखिए हमारा उद्देश्य होता है साथियों, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी साथियों को पढ़ाएं, लेकिन व्यापम अगर सिलेबस से बाहर दे देता है तो उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता साथियों, है ना। सभी साथी देखिए, सभी कोचिंग क्लास हमेशा क्या करता है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन देता है, और जो हम भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सभी साथियों को पढ़ाते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करवा सकें,
और कोशिश हमेशा जारी रहेगी साथियों। बस आपका प्यार, आपका स्नेह निरंतर मिलता रहे, बस यही शुभकामनाएं हैं आप सभी से। तो चलिए आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। कल के सेशन में फिर एक नए क्लास नंबर 5 की चर्चा करेंगे। ठीक है, जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नियमित आपको वीडियो मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।